Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में इस वक्त उपचुनाव की एक तरीके से कहीं दौर चल रहा है। पहले गोलागोकर्नाथ में उपचुनाव हुए और अब बारी है रामपुर की विधानसभा यानी कि रामपुर सदर विधानसभा की। दरअसल आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई और इस सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई और अब वहां पर चुनाव होने वाले हैं। कब चुनाव होने वाले हैं? 5 दिसंबर को। दरअसल चुनाव आयोग गुजरात के चुनाव के साथ रामपुर और मैनपुरी में भी उपचुनाव कराने जा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक पेच लटक गया है। दरअसल आजम खान अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मांग की है कि उनकी जो विधायकी गई है वो गलत है। अब इस पर क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के वकील पी चिदम्बरम, जो पूर्व गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने आजम खान की तरफ से याचिका दाखिल की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, वहां पर सुनवाई कीजिए। तो चिदम्बरम ने यह दलील दी कि 2 दिन की छुट्टी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले को देखते हुए उसे वापस से उस मुद्दे पर सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद क्या हुआ, इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग और यूपी की राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आखिर आजम खान की सदस्यता क्यों रद्द की गई है। अब इसका जवाब दोनों को यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग को और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना है और अगली जो सुनवाई है वो 9 तारीख को होने जा रही है। अब दरअसल दोनों को यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को 9 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा और इस नोटिस के जवाब के बाद इस पर सुनवाई होगी। दरअसल आजम खान ने अपनी विधायकी खत्म करने यानी खुद को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अब सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पे है। अगर आजम खान की विधायकी बरकरार रह जाती है यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आजम खान को अयोग्य नहीं ठहराया जाता है तो ऐसे में चुनाव रुक भी सकते हैं। ये बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव रुकेगा। दरअसल उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जिस स्फूर्ति के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव की घोषणा की है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले एक और विधायक विक्रम सैनी को लेकर बड़ा बवाल मचा, जिसको लेकर जयंत चौधरी ने सवाल उठाए थे। उसके बाद अब एक तरीके से माना जा रहा है कि जयंत चौधरी के सवाल उठाने के बाद विक्रम सैनी की भी विधायकी जा सकती है। अभी हालांकि इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि वहां पर भी जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं, जो कि मुजफ्फरनगर की सीट है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें अभी उपचुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट के जो ये 9 तारीख को सुनवाई होने वाली ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और ये तय हो सकता है इस दौरान कि क्या रामपुर में उपचुनाव होंगे, क्या आजम खान अयोग्य ठहराए जाएंगे, क्या आजम खान के लिए विधायकी बची रहेगी। क्योंकि माना जा रहा है कि अगर आजम खान की विधायकी जाती है तो ना सिर्फ विधायकी जाएगी बल्कि आजम खान चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल नियम ये कहते हैं कि अगर किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है और फिर वहां पर चुनाव कराए जाते हैं। ना सिर्फ सदस्यता रद्द की जाती है बल्कि 6 साल का कूलिंग पीरियड भी रखा जाता है, यानी कि जब तक आजम खान निर्दोष साबित नहीं होते हैं तब तक उन्हें 6 साल की कूलिंग पीरियड को एक तरीके से सामना करना पड़ेगा। यानी कि 3 साल की सजा, साथ में 6 साल का कूलिंग पीरियड, यानी कि 9 साल तक आजम खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि जिस केस में उनको सजा हुई है उसमें उन्होंने आगे अपील की है। तो अगर हम आपको केस के बारे में बता दें, मामला दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जब मिलिक के यानी कि रामपुर के मिलिक में ही एक जनसभा के दौरान आजम खान के ऊपर कुछ आपत्तिजनक शब्द बोलने के आरोप लगे थे, जिसको लेकर मिलिक के ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और उसके बाद उनको रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई और जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अब आजम खान की निगाहें भी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जनता की भी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई। क्या रामपुर में उपचुनाव होगा, नहीं होगा? क्योंकि अगर रामपुर में उपचुनाव होता है तो काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले जब रामपुर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था तब बीजेपी के घनश्याम लोधी ने आजम खान की कैंडिडेट को बहुत बुरी तरीके से हराया था और उसके बाद से बीजेपी की निगाह रामपुर और आजम खान पर लगी हुई है। देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। ये तो रही बात रामपुर के उपचुनाव की, लेकिन मैनपुरी के उपचुनाव में क्या हो रहा है ये भी आपको पता चलेगा यूपी तक पर। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।